बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप यू ऑल आर फाइन। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। अस्सलाम वालेकुम। और मेरी दुआ है आप जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और मज़ेदार मज़ेदार खाने खाते रहें। मैं लेकर आई हूँ ज़बरदस्त पुलाव की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार, इतना मज़ेदार कि हाथ नहीं रुकने वाला है। और मेहमान आपके घर में आ गए हैं तो आपकी तारीफ़ के बगैर नहीं जाएंगे। उसके लिए मैंने लिया है सबसे पहले तो 1 किलो बीफ, जिसको मैंने अच्छी तरह से धो के साफ़ कर लिया है। और गोश्त कुछ इस टाइप का होना चाहिए जिसमें थोड़ी बहुत हड्डी भी हो और चिकनाई भी हो, तो यखनी काफ़ी अच्छी बन जाती है उसकी। और मसाले जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट, 2 चम्मच यहाँ पर मैंने धनिया और 2 चम्मच मैंने लिए हैं यहाँ पर सौंफ, और आधी चम्मच मैंने यहाँ पर ज़ीरा लिया है। और कुछ और मसाले हैं जिसमें प्याज है, लहसुन अदरक का पेस्ट है, बादियान के फूल हैं और दालचीनी यानी कि सिनेमन स्टिक्स है, ये भी जाएंगे। ये सारी चीज़ें मिल के बनाएगी यखनी। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होगा। तो हम यहाँ पर इसके नमक ऐड कर देंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट। मैंने 1 टीस्पून भर के लिया है यहाँ पर नमक। और ये यखनी की सारी चीज़ें हमारे पास रेडी हो गई हैं। मैंने 1.5 लीटर पानी डाल दिया है, क्योंकि गोश्त को गलने के लिए भी पानी चाहिए और हमें यखनी के लिए भी पानी चाहिए। तो मैंने ये सारी चीज़ें डाल के कुकर को बंद कर दिया है। और अब मैं इसको चूल्हे पर रखूँगी। और 15 मिनट के बाद गोश्त हमारा जो यखनी है वो रेडी हो जाएगा। यहाँ पर मैंने लिया है एक बड़ा सा बर्तन, यानी कि कोई कढ़ाई या बड़ा खुले मुंह का बर्तन लेना है आपने। उसमें सबसे पहले खड़े मसाले जाएंगे। खड़े मसाले क्या क्या है? बादियान के फूल हैं, दालचीनी है और लौंग है, इलायची है, ज़ीरा है, ये सारी चीज़ें हैं। और इसके बाद मैंने इसमें प्याज भी ऐड कर दिया। पहले इसको मैंने कड़कड़ा लिया है और इसके साथ मैंने प्याज ऐड कर दिया। ठीक है, आप जल्दी से चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। मुझे पता है मेरी ऑडियंस मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करेगी और मैसेज करके बताना है कि पुलाव कैसा लग रहा है। और अब शब रात करीब करीब है, तो इंशाल्लाह सब बनाएंगे। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबकी जायज़ मकासदें पूरी करें, आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें, जहाँ रहें कहीं भी हों, आपकी जितनी भी परेशानियां हैं अल्लाह ताला सबको दूर फरमा दे, आमीन। यहाँ पर देख ली भाई, प्याज को बिल्कुल भी ब्राउन नहीं करना है, बस इस स्टेज पे लाकर प्याज को आपने रोक देना है और इसमें ऐड कर देना है टमाटर। और जो कि मैंने यहाँ पर 3 लिए हैं टमाटर। और ये बहुत बड़े बड़े टमाटर नहीं थे, इसलिए मैंने 3, अगर बड़े हैं तो 2 ले सकते हैं आप। ठीक है, तो प्याज को, क्योंकि हम यखनी पुलाव बना रहे हैं जिसका कलर डार्क नहीं रखना है हमें, तो इसलिए हम प्याज को डार्क ब्राउन नहीं करेंगे। आ गई समझ में? उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं आगे। और उस वक्त तक टमाटर को फ्राई करना है जब तक कि टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते। अब यहाँ पर लाल मिर्च तो हमने ऐड नहीं करना है, लेकिन हमें कुछ चटपटा भी तो चाहिए। हम इसके लिए हरी मिर्चों का पेस्ट यूज़ करेंगे इस पर। उससे पहले हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, जो कि 1 टेबल स्पून है, यानी कि 1 टीस्पून लहसुन और 1 टीस्पून अदरक। इसको डाल के थोड़ा सा मैं भून लूँगी ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए और एक अच्छी सी खुशबू इसमें ऐड हो जाए। तो इसके बाद अब हमने क्या करना है, अभी मैंने आपको बताया था कि लाल मिर्च ऐड नहीं करनी मुझे इसमें। फिर मैं क्या ऐड करूँगी, थोड़ा चटपटा करने के लिए मैं यूज़ करूँगी यहाँ पर हरी मिर्चों का पेस्ट। आपको जितना तीखा पसंद है आप रख सकते हैं। मैंने 5 हरी मिर्चें ली हैं और उसका पेस्ट मैंने ऐड कर दिया है। बहुत ज़्यादा तीखी मिर्चें नहीं थी, इसलिए अगर बहुत तीखी होती तो फिर तो मैं 2-3 ही मिर्चें यूज़ करती। इसमें 1 टीस्पून मैंने नमक ऐड कर दिया है। यखनी में भी नमक है, इस बात का ध्यान रखना है। और इसमें नमक थोड़ा सा ज़्यादा ही रखते हैं क्योंकि चावल भी ऐड होंगे। पहले मैंने 1 टीस्पून नमक ऐड किया है, फिर 1 टीस्पून मैंने काली मिर्च ऐड की है, 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड किया है इसमें मैंने। और इसमें अब ये 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा ऐड कर दिया है। ठीक है, चीज़ें नोट डाउन कर लें। और दही मैंने इस्तेमाल किया है यहाँ पर 3 टेबल स्पून। ज़्यादा दही मैंने ऐड नहीं किया है। इसमें मैं खट्टे के लिए इमली का पल्प इस्तेमाल नहीं कर रही, मैं इसकी जगह यूज़ कर रही हूँ लीमू। अभी उससे एक बड़ा लेमन है मेरे पास, मैं उसका पूरा जूस निकाल के इसमें डाल रही हूँ और छोटी छोटी स्लाइसें भी डालूँगी मैं इसमें। ये देखिए मैंने स्लाइस भी ऐड कर दिया है और लीमू के जूस भी डाल दिया है। और
मुझे चिली कुछ थोड़ा सा कम लग रहा था, इसलिए मैंने 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड कर दिया इसमें। और अब बारी है, मसाला भून चुका है, अब मैंने इसमें ऐड करना है गोश्त जो मैंने गला के रखा हुआ है। यखनी मैंने अलग कर लिया था और गोश्त को मैंने अलग कर लिया है। तो अब इस स्टेज पे यहाँ पर गोश्त को ऐड करके थोड़ा सा भून लेंगे हम। और ये जब बीफ भुन जाए तो इसमें हम ऐड कर देंगे जो हमारे पास यखनी है वो। ये आ गया हमारे पास, ये देखें ज़बरदस्त। और अब इस स्टेज पे क्या करना है, आपने 1 मिनट तक इसको पकने देना है और उसके बाद इसमें चावल ऐड कर देंगे। जैसे ही 1 मिनट कंप्लीट हो गया है, अब मैं इसमें चावल ऐड करने लगी हूँ। चावल मैंने आधा घंटे के लिए सोक कर लिया था धोकर अच्छी तरह से। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरी ये रेसिपी बहुत मज़ेदार है। जब मैंने बनाए तो सब ने उंगलियां चाटना शुरू कर दी, क्योंकि कहा इतनी डिलीशियस तुमने कोई चीज़ बना दी है कि मज़ा ही आ गया। तो आपने भी ऐसे ही ट्राई करना है घर पे और मुझे बताना है। अब मैंने इसमें चावल डालने के बाद 5 से 6 हरी मिर्च ऐड कर दी हैं इसमें। और अब इसमें धनिया पुदीना ऐड कर दूँगी मैं। ये धनिया पुदीना मैंने डाल दिया है, जो कि बहुत अच्छा फ्रेगनेंस, बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी इससे। और जब ये चावल बनेंगे ना, फिर तो आप कहेंगे वाह 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 वाह, मज़ा आ गया। और वाकई मज़ा आने वाला है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। संडे को, फ्राइडे को, जब दिल चाहे जब बनाएं और मुझे बताना भूलना नहीं है, ठीक है। ये मैंने इसको ढक दिया है। अब मैं इसको 5 से 6 मिनट तक इस तरह से ढक के पकाऊंगी। जैसे थोड़ा सा पानी खुश्क हो जाएगा, फिर दोबारा से मुझे चावल मिक्स करना है। ये देख लें, अभी इसमें पानी है, 6 मिनट गुजर चुके हैं और इसमें बबल्स आने शुरू हो गए हैं। अब एक दफ़ा मिक्स करके फिर हम इसको दम पे रख देंगे। बार बार नहीं चलाएंगे, ज़्यादा चलाने से चावल टूट जाएंगे। जैसे ज़्यादा बातें करने से लोग उकता जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह से चावल भी उकता जाएगा आपसे। तो ज़रा प्यार से, मोहब्बत से ये। और अब मैंने इसको दम पे लगा देना है बहुत ही मोहब्बत के साथ। और जल्दी से कमेंट्स कर लें और आपने बताना है मुझे कि कहाँ से देख रहे हैं आप। और एक सब सीक्रेट है ये, कि जब चावल दम पे लगा रहे हो आप, तो लास्ट स्टेज पे, यानी कि चावल कंप्लीट होने से पहले आप उसमें घी, देसी घी है तो देसी घी डाल दें, अगर डालडा अवेलेबल है तो फिर डालडा डाल दें। और ये देखिए माशाल्लाह सुपर, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा जो पुलाव है वो रेडी हो चुका है। और मैं इसको अब सर्विंग के लिए निकाल रही हूँ। आपके मुंह में पानी आ रहा होगा, कंट्रोल यार। और ये देखें, ओफो माशाल्लाह, अल्लाह ताला बरकत दे खानों में। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।